नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो के लेटेस्ट एपिसोड में, जिसमें एक बार फिर से नई नई गाड़ियां, सवारियां और कहानियां लेकर आए हैं आपके लिए। और आई एम श्योर आप सभी को ये सभी गाड़ियां बिल्कुल पसंद आएंगी। सबसे पहले वही बताते हैं क्या है खास आज के एपिसोड में। टाइम्स ड्राइव शो में आज आपको ले चलेंगे BIC, जहां पर हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं अब तक की सबसे ताकतवर मर्सिडीज AMG। होंडा लेकर आई शाइन 100 कैसी है चलाने में, जानेंगे टेस्ट राइड रिपोर्ट में। और आपको मिलवाएंगे टाटा हैरियर और सफारी के पीछे काम करने वाले स्पेशल वर्कफोर्स से। BIC यानी बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट। यहाँ पर कई बार कई कारों और मोटरसाइकिल को चलाने हम आ चुके हैं। कभी सुपर कार्स तो कभी सुपर बाइक्स यहाँ भगाई है। एक नहीं, कई लैप्स लगाए हैं इस 5 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर। लेकिन आज की कहानी अलग है। आज मैं सिर्फ एक लैप का इंतजार कर रहा हूँ, वो भी ड्राइव करने के लिए नहीं बल्कि ड्राइवर के साथ बैठने के लिए, क्योंकि आज की कहानी है मर्सिडीज AMG GT63 SE परफॉर्मेंस की। द मोस्ट पावरफुल प्रोडक्शन व्हीकल फ्रॉम मर्सिडीज AMG। 4 लीटर V8 इंजन लगा है इसमें ट्विन टर्बो चार्जर्स के साथ, जिससे ताकत मिल रही है 630 bhp की। साथ में 6.1 किलोवाट आवर लिथियम आयन बैटरी, जिससे ताकत मिल रही है 201 bhp की। यानी वो कार जिसके पास है टोटल 831 bhp की ताकत और 1470 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो इसी कार में हॉट लैप्स लेने के लिए हम पहुंचे थे BIC, जहां मर्सिडीज ने इसे लॉन्च किया मात्र 3.3 करोड़ में। साथ में ये अनाउंसमेंट भी कि हर AMG GT63 SE परफॉर्मेंस के कस्टमर को कार की चाबी देंगे नन अदर देन मर्सिडीज पेट्रोनास के रेसर और 7 टाइम F1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन। लेकिन उस ट्रैक एक्सपीरियंस के लिए हमें करना था इंतजार, और इस बीच हमने ऑटोक्रॉस का मजा लिया इन AMG कार्स ऑब्वियसली। और इन सब के बाद आखिर में पहुंचे GT SE का परफॉर्मेंस चेक करने, जहां जाकर पता चला कि अब तक की सबसे पावरफुल AMG का रियल लाइफ एक्सपीरियंस क्या होता है। 0 to 100 in 2.9 seconds, टॉप स्पीड 316 किलोमीटर पर आवर। और जिस कार में हम बैठे थे उसकी टॉप स्पीड BIC पे 228 किलोमीटर तक हमने देखी थी। आपको बताएं कि इस कार में 7 ड्राइविंग मोड्स हैं और इसके ट्रैक पेस में अब BIC का डेटा भी है, यानी इनबिल्ट डेटा जो रेस इंजीनियर की तरह काम करता है। ट्रैक के हिसाब से आपके डेटा को रीड करता है और आपके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। उम्मीद है कि जल्द हम इसे यूज कर पाएंगे BIC पर और इस कार को कर पाएंगे ड्राइव। CC बाइक सेगमेंट जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाला सेगमेंट है। अगर एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर की बात करें तो तकरीबन 2.5 लाख के आसपास हर महीने अपनी वो 100 CC बाइक्स बेचते हैं। अब इस सेगमेंट में एक और नई एंट्री हुई है, एक और नई मोटरसाइकिल आई है। होंडा की पहली 100 CC बाइक होंडा शाइन 100 हाल ही में इसका लॉन्च हुआ था। और इस सेगमेंट में बात करें तो TVS की स्पोर्ट, बजाज की प्लैटिना की बाइक है और हीरो की भी 3-4 मोटरसाइकिल इस सेगमेंट में देखने को मिलती हैं। लेकिन इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं पर्टिकुलरली इस होंडा की शाइन 100 के बारे में। क्या डिज़ाइन, क्या फीचर्स, परफॉर्मेंस कैसा है, कंफर्ट कैसा है, राइड क्वालिटी कैसी है, उन सभी पहलुओं पर मैं आपसे बात करूंगा। और वीडियो के अंत में बात करूंगा हमेशा की तरह 3 धांसू और 3 नॉट धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस होंडा की 100 CC शाइन के बारे में। अब शुरुआत कहानी करते हैं इस बाइक के परफॉर्मेंस से। इंजन दिया गया जो 100 CC का इंजन है, इसमें तकरीबन 7.3 bhp का पावर जनरेट करता है और तकरीबन 8 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये इंजन जनरेट करता है इस होंडा की शाइन 100 में। अब परफॉर्मेंस कैसा है, राइड क्वालिटी, हैंडलिंग कैसी है, पहले बात कर लेते हैं उसकी।
शुरुआत में चलाने में डिसेंट पे इसका पिकअप है, झटके से पिक होती है, काफ़ी ग्रेजुअली इसका पिकअप देखने को मिलता है एंड इजीली यहाँ पर जिस माहौल में हमने इसको चलाया है, पुणे से 2.5 घंटा आगे जगह है एम्बी वैली करके, हमने चलाया इसको जहाँ पर चढ़ाई भी थी, ढलान भी थी, सीधी सड़क भी थी और थोड़ा बहुत ख़राब पैच भी देखने को मिला। तो यहाँ पर इस माहौल में मुझे लगता है परफॉर्मेंस का अच्छा देखने को मिला है। चढ़ाई में थोड़ा सा मुझे लगता है दूसरे गियर में ये इजीली चढ़ जाती है, लेकिन तीसरे गियर में अगर आप चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा मुश्किल होने वाला है। लेकिन इसके अलावा बाइक जो है काफ़ी स्मूथ चलती है, इंजन का परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है और साथ ही साथ बाइक में जो है कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा मुझे देखने को मिला है। सीट कुशनिंग अच्छी है, सस्पेंशन सेटअप भी काफ़ी अच्छे से काम करता है। चाहे तेज़ रफ्तार में जब गड्ढा आया था तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे से उसको एब्जॉर्ब कर रहा था। कोई दिक्कत मुझे इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट इस बाइक में देखने को नहीं मिली है। आते हैं ब्रेकिंग सेटअप पर। तो ब्रेकिंग सेटअप की बात करें तो कॉम ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल इसमें करा गया है, यानी कि CBS इसमें दिया गया है और ब्रेकिंग भी काफ़ी सटीक तरीके से लगती है। तेज़ रफ्तार, धीमी रफ्तार दोनों ही माहौल में ब्रेक्स में भी कोई दिक्कत मुझे इस बाइक में महसूस नहीं हुई है। थोड़ा मुझे अनकंफर्टेबल महसूस हुआ है स्पेशली इसके टैंक को लेकर। इसके टैंक का जो साइज़ है वो मुझे थोड़ा छोटा लगा और चलाते वक्त वो जो गैप बनता है टांगों और टैंक के बीच में वो थोड़ा सा अनकन्वीनियंट या कहें कि थोड़ा सा ऐसे लगता है कि बाइक को चलाते वक्त उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, स्पेशली बाइक को मोड़ते वक्त उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता क्योंकि आपकी टांगें जो हैं टैंक से सटी हुई नहीं होती हैं। तो अगर टैंक का साइज़ थोड़ा चौड़ा होता तो मुझे लगता है थोड़ा और इसको चलाने में मज़ा ज़रूर आ सकता था। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इस शाइन 100 के डिज़ाइन और फीचर्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो फ्रंट पे पहले बात करें, हेडलैम्प जो है इसमें हैलोजन बल्ब का इस्तेमाल करा गया है, कोई DRL इसमें देखने को नहीं मिलता है। टायर्स की बात करें तो टायर जो है इसमें वो ट्यूबलेस नहीं दिए गए हैं, ट्यूब टायर इसमें देखने को मिलते हैं, जबकि मुझे लगता है कि ट्यूबलेस टायर देने चाहिए थे। अब जो कंपटीशन की बात कर लें, स्प्लेंडर की बात कर लें या फिर TVS स्पोर्ट की बात कर लें या फिर बजाज प्लैटिना की बात करें तो सब में ट्यूबलेस टायर का ऑप्शन देखने को मिलता है। वेरिएंट वाइज डिपेंड करता है, किसी में ट्यूब है किसी में ट्यूबलेस है, लेकिन क्लोजेस्ट कंपेटिटर अगर हीरो की बात करें तो स्प्लेंडर प्लस में ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है, जो कि इसमें होंडा की शाइन 100 में नहीं दिया गया है। ब्रेक्स जो है फ्रंट में दिए गए हैं, ड्रम ब्रेक्स हैं, रियर में भी ड्रम ब्रेक्स हैं, डिस्क ब्रेक का कोई ऑप्शन नहीं है। साथ ही साथ इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करा गया है, तो CBS वाला सिस्टम इसमें दिया गया है इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग है। एलॉय व्हील्स आप देखेंगे ब्लैक कलर में इसके एलॉय व्हील्स दिए गए हैं। सस्पेंशन जो है फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिलते हैं। साइड में आए तो यहाँ पे डिज़ाइन में ये ग्राफिक दिया गया है, कुछ इस तरह से कलर के ऑप्शन है इसमें, गोल्डन, येलो, ग्रीन, ब्लू, ये हमारे सामने खड़ा है एंड यहाँ पर थोड़ा क्रोम का एलिमेंट दिया गया है इधर नीचे की तरफ एंड शाइन की बड़ी सी ब्रांडिंग यहाँ पर साइड में देखने को मिल रही है। टैंक का साइज़ है मुझे लगता है थोड़ा सा और चौड़ा हो सकता था, जब बैठते वक्त ये काफ़ी अंदर की तरफ लगता है, टांगों और टैंक के बीच में थोड़ा सा गैप बना रहता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है कमी इन टर्म्स ऑफ टैंक साइज थोड़ा सा है। 9 लीटर का इसका ये फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। यहाँ पे नीचे की तरफ ये एल्यूमिनियम फिनिश में प्लेट दी गई है इसके एग्जॉस्ट टेल पे एंड रियर में भी कॉइल सस्पेंशन, ट्विन सस्पेंशन दिए गए हैं यहाँ इसके पीछे की तरफ एंड पीछे भी ड्रम ब्रेक का जैसे कि मैंने बताया इसमें देखने को मिलता है। ब्लैक अलॉय व्हील्स एंड जो टायर्स हैं इसमें रियर में दिए गए हैं, टायर का साइज़ है 17 इंच का, फ्रंट में 17 इंच का टायर दिया गया है एंड इसमें जो है इंडिकेटर्स और जो टेल लाइट है वो भी हैलोजन बल्ब के साथ देखने को मिलती है। और इसके बाद बात करें इसकी सीट की तो सिंगल सीट दी गई है एंड सीट का जो लंबाई है वो भी काफ़ी अच्छा है, अच्छा स्पेस यहाँ देखने को मिल रहा है मुझे। चौड़ाई फ्रंट में हल्की सी कम है मुझे लग रहा है, बट ओवरऑल अगर सीट की बात करें तो सीट का लंबाई चौड़ाई ओवरऑल देखने में सही लग रही है एंड बैठने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत इसमें मुझे नहीं हुई, कंफर्टेबल भी चलाने के दौरान मुझे लग रही थी। इसके अलावा बात करें यहाँ पर जो इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल दिया गया है, इसमें लेफ्ट साइड में दिया गया है स्पीडोमीटर इसका एंड यहाँ पे रीडिंग आप देख सकते हैं। नॉर्मल एनालॉग डिस्प्ले है, कोई डिजिटल कहीं भी इस्तेमाल नहीं करा गया है। राइट साइड में इसका फ्यूल का इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, तेल कितना भरा है वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ देखने को मिल रहा है। न्यूट्रल का लाइट है, इंजन का लाइट है, इंडिकेटर का लाइट है और हाई बीम लो बीम का लाइट यहाँ इसमें देखने को मिल रहा है। तो कम्प्लीटली एनालॉग है, कोई डिजिटल कहीं भी इसमें देखने को नहीं मिलता है। जबकि स्प्लेंडर का जो
एक्सटेक वाला वर्जन है जो कि थोड़ा सा महंगा चला जाता है, 76,000 के आसपास चला जाता है, वहाँ पर डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है एंड उसमें जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। अब थोड़े बहुत फीचर्स मैं कंपेयर कर रहा हूँ, बट मेरा ये भी मानना नहीं है कि ये बाइक बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है एंड कुछ भी इसमें दिया नहीं गया है, लेकिन कुछ फीचर्स एडिशनल जो दिए गए हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा बन सके। तो उस हिसाब से आपको प्राइस भी देना पड़ेगा अगर कुछ ज़्यादा आप ले रहे हैं तो। देन इसमें सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन जो है वो स्टैंडर्ड दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। देन किक स्टार्ट का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि इसमें सेल्फ और किक वाले जो वेरिएंट इस सेगमेंट में कुछ बाइक्स में देखने को मिलते हैं, अलग अलग वेरिएंट के तौर से बेचे जाते हैं, लेकिन इसमें जो है सेल्फ और किक वाला जो ऑप्शन है वो स्टैंडर्ड रहने वाला है, कोई उसमें कमी नहीं करी गई है और प्राइस भी इसका वही रहेगा, कोई इसका एक्स्ट्रा चार्ज होंडा नहीं कर रही है जैसे कि कुछ और बाइक्स या कुछ और मैन्युफैक्चरर्स करते हैं। देन लेफ्ट साइड में आए तो हाई बीम लो बीम का ऑप्शन है, पास स्विच यहाँ नहीं दिया गया है, इंडिकेटर है एंड यहाँ पे हॉर्न कुछ इस तरह से इसका बजता है, हॉर्न का ऑप्शन यहाँ इसमें देखने को मिल रहा है। नॉर्मल से मिरर हैं, ब्लैक मिरर देखने को मिल रहे हैं, सब कुछ ब्लैक आउट यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये मामला कुछ यहाँ पे इसमें दिया गया है इस होंडा की शाइन 100 में इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स जो यहाँ पर इसमें देखने को मिलता है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर इस बाइक में थोड़ा आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है कंपेयर टू कंपटीशन अगर बात करें, जैसे ग्राउंड क्लियरेंस जो है इसमें 168 मिलीमीटर की मिलती है, जबकि स्प्लेंडर में जो है थोड़ी सी कम है, इससे 165 के आसपास उसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। और जो सीट हाइट है वो भी इसकी 786 मिलीमीटर की है, स्प्लेंडर की सीट हाइट थोड़ी ज़्यादा है, तो थोड़े छोटे हाइट के लोगों के लिए ये थोड़ी और कंफर्टेबल हो सकती है। इसके अलावा वेट की बात करूँ तो इसका ओवरऑल जो वेट है 99 किलो है, जबकि स्प्लेंडर का जो वेट है 112 किलो है। अब सेगमेंट में और बाइक्स भी हैं, प्लेटिना है, टीवीएस स्पोर्ट है, तो ग्राउंड क्लियरेंस जो है सबसे ज़्यादा वैसे प्लेटिना में मिलती है, लेकिन यहाँ पर इसमें जो है 168 मिलीमीटर की है और जो टीवीएस की स्पोर्ट है वहाँ पर 175 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है। वेट के हिसाब से सबसे हल्की जो बाइक है वो है ये होंडा की शाइन 100 जिसका 99 किलो वेट है, तो वहाँ पर थोड़ा फ़ायदा होने वाला है। इनकेस आपको थोड़ी हल्की बाइक चाहिए तो ये वहाँ पर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, फीचर्स, थोड़ा बहुत ग्राउंड क्लियरेंस, डायमेंशन जो मैंने इसके बताए एंड ओवरऑल कुछ चलाने में ये बाइक होंडा की शाइन 100 ऐसी कुछ महसूस होती है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं 3 धांसू और 3 नॉट सो धांसू एलिमेंट्स की। तो बात करते हैं 3 धांसू और 3 नॉट सो धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस होंडा शाइन 100 के बारे में। तो पहले बात करते हैं 3 नॉट सो धांसू एलिमेंट्स की। इसमें से पहला नॉट सो धांसू एलिमेंट है, जैसा कि मैं पहले बता रहा था, आप देख रहे हैं मैं बैठा हूँ, पोजीशन में बैठा हूँ एंड ये जो गैप बन रहा है टैंक के और टांगों के बीच में, तो मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा चलाने के दौरान थोड़ा कॉन्फिडेंस और मिलता अगर टैंक इसका थोड़ा सा और चौड़ा होता और साइज़ जो है इसका 9 लीटर है तो वो भी ज़्यादा थोड़ा सा हो सकता था। देन दूसरा नॉट धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है, इसमें ट्यूबलेस टायर का ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, सिर्फ ट्यूब टायर का ही ऑप्शन है, जो कि मुझे लगता है आज के समय में बहुत ज़रूरी है ट्यूबलेस टायर होना। फिर तीसरा और फाइनल नॉट धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगता है, LED DRL का ऑप्शन नहीं है। मुझे लगता है एटलीस्ट एज एन एक्स्ट्रा वेरिएंट एक और वेरिएंट होंडा इसमें ला सकती थी, जहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर्स जैसे कि LED DRL, पीछे डिस्क ब्रेक, ABS जैसे ऑप्शन कुछ हो सकता था, या कुछ और फीचर ऐड होंडा उस वेरिएंट में कर सकती थी और साथ ही साथ उसमें ट्यूबलेस टायर का भी ऑप्शन दे सकती थी। तो वो मुझे लगता है अगर होता तो थोड़ा और बेहतर पैकेज होंडा की ये शाइन 100 बन सकती थी। अब बात करते हैं 3 धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगे हैं। इसमें से पहला है इस बाइक को चलाने के दौरान कंफर्ट का भी अच्छा देखने को मिलता है, सीट का कुशनिंग भी अच्छा है, सस्पेंशन सेटअप भी अच्छा काम करता है, गड्ढों में जब बाइक जाती है तो वहाँ पर भी कंफर्ट इसमें अच्छा खासा देखने को मिलता है। देन दूसरा धांसू एलिमेंट जो मुझे इस बाइक के बारे में लगा है वो है इसका ब्रेकिंग सेटअप। काफ़ी अच्छे से सटीक तरीके से ब्रेक करती है बाइक। जब तेज़ रफ्तार में मैं चला रहा था तो वहाँ पर मैंने सडनली जब ब्रेक लगाई तो अच्छे से काम कर रही थी ब्रेक्स, चाहे पीछे की ब्रेक मैं अकेले लगा रहा था या दोनों ब्रेक इकट्ठे भी इस्तेमाल कर रहा था, तो वहाँ पर कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ मुझे ब्रेकिंग इसमें देखने को नहीं मिली है। फिर तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगता है वो है इसकी कीमत। फीचर हालांकि थोड़े कम है बट कीमत अगर इसकी 65,000 जो होंडा कह रही है, मुंबई में एक शोरूम इसका प्राइस जो बताया गया है, बाकी स्टेट का प्राइस भी बताया जाएगा, तकरीबन 500 से 1000 का फ़र्क आएगा अगर बाकी स्टेट का प्राइस भी जब अनाउंस होगा। तो मुझे लगता है जिस कीमत पर होंडा इस बाइक को लेकर आई है तो वहाँ पर कस्टमर की जेब पर थोड़ी कम ये भारी ज़रूर पड़ने वाली है। लेकिन कीमत जो होंडा ने इसकी रखी है 65,000, एक शोरूम मुंबई का इसका प्राइस रखा गया है और बाकी स्टेट्स की बात करें तो उनका प्राइस अभी अनाउंस होना है, तकरीबन
500,000 का फ़र्क पड़ेगा, ऊपर नीचे कम ज़्यादा होने वाला है। लेकिन इस प्राइस से मुझे लगता है जिस तरह की बाइक होंडा ये लेकर आया है, फीचर्स थोड़े से कम हैं, बट ओवरऑल मुझे लगता है पैकेज थोड़ा डिसेंट है। और मार्केट में जिस तरह की डिमांड 100 सीसी बाइक्स की रहती है, तो वहाँ पर थोड़ी सी सेंध ज़रूर होंडा की शाइन 100 उस सेगमेंट में लगा सकती है। और अगर आप थोड़ा बहुत फीचर से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, परफॉर्मेंस डिसेंट चाहते हैं एंड साथ ही साथ लुक्स भी अच्छा चाहते हैं एंड राइड हैंडलिंग कंफर्ट अच्छा चाहते हैं, ब्रेकिंग सेटअप अच्छा चाहते हैं, वहाँ पर कोई आपको शिकायत नहीं चाहिए। एंड साथ ही साथ थोड़ा आपका बजट भी कम है और थोड़ा किफ़ायती आप बाइक देख रहे हैं जहाँ पे आपके 5-7 हज़ार बच सकें, तो मुझे लगता है उस मामले में होंडा की शाइन 100 आपके लिए एक अच्छा पैकेज ज़रूर बन सकती है। तो अभी तक जो हमने गाड़ियां सवारें दिखाई हैं उनके बारे में आपकी राय और जो स्टोरीज हैं उससे आप अग्री होते हैं, डिसएग्री होते हैं, वो भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे। या कोई सवाल है किसी परचेज़ को लेकर, किसी प्रोडक्ट को लेकर, तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स आपके स्क्रीन पर फिलहाल मौजूद हैं, वहाँ फॉलो कीजिए और हमसे सीधा जुड़िए। लेकिन अभी चैनल मत बदलिएगा, एक और कहानी आपका इंतज़ार कर रही है। नहीं, लड़कियां नहीं कर सकती थी, टायर नहीं लगा सकती। हमने ठान ली थी कि हमें करके दिखाना है और हमने करके दिखाया। सभी को बोलती हूँ, अरे मैं टाटा मोटर्स में काम करती हूँ। एजुकेशन और स्किल दोनों इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे दोनों भी मिल रहे हैं। टाटा की सबसे बड़ी गाड़ियाँ हैरियर सफारी बना रहे हैं। Wherever we all see Tata Safari running on the roads, it makes us feel that it is all made by our own hands. आज मैं एक कार प्लांट में हूँ, ऑटोमोबाइल प्लांट, जहाँ पर गाड़ियाँ बनती हैं और गाड़ी के अलग अलग हिस्से आपको असेंबली लाइन पर मूव करते हुए दिखाई देते हैं। स्लोली फिलहाल मूव कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो है इस बार काफ़ी यूनिक आपको शायद बैकग्राउंड में नज़र आ रही हो, ये ओमेगा फैक्ट्री लाइन है टाटा मोटर्स की। और यहाँ सभी जो वर्कर्स हैं, पूरा वर्कफोर्स जो यहाँ पर आपको नज़र आएगा वो महिलाएं हैं। यहाँ बहुत सारे टाबू, बहुत सारे मेंटालिटी को चुनौती देते हुए, बदलते हुए ये पूरा वर्कफोर्स जो है वो हैरियर और सफारी को बनाने में लगा हुआ है। बहुत ही अलग अलग तरह के प्लांट्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में हम गए हैं, लेकिन ये नज़ारा बहुत ही अलग मुझे लग रहा है। We wanted to make sure that we are moving on the path of diversity. So when we were doing this, of course in our other plants and other lines also, we have women working for us. But we wanted to take this to the next level. We wanted to prove once for all that women can do all jobs that are necessary for car making. They belong from very humble background और वहाँ से ये लड़कियाँ यहाँ पर आ रही हैं and they take so much pride for what they're doing. So like wherever we all see Tata Safari running on the roads, it makes us feel that it is all made by our own hands. Let's say someone from a town, small town or a village has to come to a city and work, stay alone. There's so many things on the social level that we need to address to make this happen. Initially when we started doing this, so we found that we were not able to get women to participate along with us because there was a huge resistance from their households. Their parents were not ready. Even the girls were feeling not so confident that they can do this job properly. So we had to start by convincing everyone that this is a very serious business. रिजेक्शन बहुत मिला था कि अरे लड़कियां गाड़ियां कैसे बनाएंगी, इनसे तो मतलब बोलते हैं ना घड़ा भी नहीं उठाया जाता, तो ये गाड़ियां इंजन वगैरह कैसे उठाएंगी। बट हमने ठान ली थी कि हमें करके दिखाना है और हमने करके दिखाया और आज हमें बहुत प्राउड फील होता है कि जिन लोगों ने हमें बोला था कि नहीं करोगे, वो भी बोलते कि यार लड़कियों ने कर दिखाया, मानना पड़ेगा। फैमिली में थोड़ा सा तो डरते ही है गर्ल्स को मतलब इतना दूर भेजने के लिए, बट स्टिल उन्होंने सपोर्ट किया बहुत और भेज भी दिया था कि हम लोग सपोर्ट करेंगे, आप अपना करियर बनाओ। बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जो यहाँ पे मुझे दिखती हैं, जो कि लड़कियों के काम करने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल बनाया गया है। जितने भी आप यहाँ पे मैनिपुलेटर्स देख रहे हैं, फिर जो स्टैंडर्ड अंडरबॉडी के जो स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं या कहीं पे भी मूवेबल प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं, बिकॉज वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट लाइक वी आर different from men when it comes to strength. Such a tailgate,
And if someone from a short height cannot do it, then you have to provide something here which can enable that to happen. So like we are having lots of let's say platforms that are designed to make sure that the women folk can work conveniently at given heights. Then we also mechanized some operations where otherwise you would have had to use, let's say, human force. So that is got mechanized. So all these things will keep on helping us to make sure that the women can also do the job same as men can do without a drop in quality. So we take students who have just cleared their high school and train them over the next, first, like you saw, about 60 days of training even before you come inside. And then this training goes on, and people who wish can participate in our diploma program, which is a 3-year program. At the end of it all, they'll get a diploma also. 3 साल के बाद जब डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा तो हम यहाँ पे बीटेक कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि लर्न एंड अर्न प्रोग्राम है, तो हम काम भी सीख रहे हैं और एजुकेशन भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो गाड़ियाँ जब सफारी हैरियर रोड पे देखते होगे आप लोग, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। प्राउड होता है। हाँ, ऐसे देखते जाते तो बोलते कि इसकी फिटमेंट मैंने की है, इसका बम्पर मैंने लगाया है, इसका ये मैंने किया। मतलब देखते हैं तो लगता है मतलब बहुत अच्छा फील होता है कि हमने जो बनाया है वो आज लोग देख रहे हैं, चला रहे हैं, वर्ल्ड क्लास बनाएंगे हम इसको। हम ठाने तो खुद भी कर सकते हैं, हमारे मन में जो है वो कुछ भी है साकार करने की हिम्मत हम रखते हैं। हम लोग भी इंडस्ट्रीज में वर्क कर सकते हैं और हेवी मटेरियल और हेवी जो भी सामान है हम लोग उठा सकते हैं। हमारे में भी उतनी स्ट्रेंथ है कि हम लोग भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बना सकते हैं। तो अभी तक जो गाड़ियाँ और रिव्यूज़ हमने दिखलाई, उनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारे वर्डिक्ट से आप अग्री नहीं करते हैं वो भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपकी राय क्या है। और अगर कोई सवाल है, कन्फ्यूजन है, वो भी आप भेजिए। सोशल मीडिया पर टाइम्स ड्राइव को फॉलो कीजिए, वहाँ पर अपने कमेंट्स और अपने सवाल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अपने आने वाले एपिसोड्स में उनके जवाब देने की, या फिर उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ही आपके जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल अब इजाज़त लेने की बारी आ गई है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते कुछ और नई गाड़ियाँ और सवारियाँ लेकर हम हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए बाय बाय। ड्राइव सेफली। अगर अगली सीट पे बैठे हैं तो भी सीट बेल्ट लगाइए, पिछली सीट पे बैठे हैं तो भी, राइड कर रहे हैं मोटरसाइकिल तो भी, और अगर पिलियन बैठे हैं तो भी हेलमेट ज़रूर लगाइए।